Shri Anil Sharma ji, MLA Bulandshahr, UP, and to honor him, I would request now Shri O.P. Gupta ji to please come up on the stage, and to honor him, I would request your Dr. Gagan Thakur, Dr. Atul Vashne, member NCISM, Haryana Sarkar, Shri S.P. Sisodia ji, representative Sitapur MP, रोगों की चिकित्साओं का इलाज विश्व रूप। Among that, I will also on stage and launch this book in Kannada. एक मिनट लगेगा। एलोपैथी के लिए क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये प्रोग्राम किया है, इसका क्या फायदा होगा? इसका ये फ़ायदा है कि लोगों को बताना कि एलोपैथी लूट रही है और ठीक होने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कुछ नॉलेज की ज़रूरत है। और जो लोग नॉलेज को यूज़ करके ठीक हुए हैं, उनका मैंने एग्जाम्पल दिया, उनके साइंस समझाया। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि लोग खुद का डॉक्टर खुद बनेंगे। सर, सरकार 2% ही देती है होम्योपैथी के लिए या आयुर्वेदिक के लिए, एलोपैथी के लिए इतना 98% तक जाता है, क्यों? क्योंकि एलोपैथी की बहुत बड़ी लॉबी है, हर जगह वो बैठे हुए हैं, पैसा हर जगह बढ़ता है आपस में, इसलिए व्यापार से व्यापार होता है, ठीक है ना। इंसान को बीमार करने का तरीका है, तो ये सिस्टम अंग्रेजों का बनाया हुआ है, अभी चल रहा है, जबकि चलना नहीं चाहिए। और लोगों के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं आगे? लोगों को ट्रेन करने का मुहिम है, जो आज मैंने बताया। ऐसे ट्रेनिंग ऑनलाइन हम लॉन्च कर रहे हैं, आज से हमने लॉन्च किया, ताकि लोग खुद का डॉक्टर खुद बने। सबसे पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतने छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो सकती है, वो भी डायबिटीज़ टाइप 1 बता रहे थे डॉक्टर। जब उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थी बच्ची, तो यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से एडमिट हुई थी। डॉक्टर ने फिर बोला कि इसका इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्टेबल फॉर्म में ही मिलता है, इसकी दवाई नहीं है अलग से, टेबलेट फॉर्म में नहीं है, तो हमें मजबूरन भर्ती करना पड़ा हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे एडमिट किया, 4-5 दिन बाद हमें डॉक्टर ने बताया कि इसको डायबिटीज़ टाइप 1 है। उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह किया, फिर HbA1c जो होते हैं वो भी करा। फिर उसके बाद हमें उन्होंने बस सजेस्ट किया कि इसको इंसुलिन देनी पड़ेंगी। तो हमने सर को यही बोला कि सर आप इसको जिस वजह से ये भर्ती हुई है वो थोड़ा कंट्रोल कर दीजिए। उसके बाद जैसे हम अपना डिस्चार्ज करा के उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करा हिम्स हॉस्पिटल का। मैं सीधे वहाँ गया चंडीगढ़, जो डेराबस्सी में अवेलेबल है। वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस जो भी है, वहाँ पे एडमिशन हुआ। बच्ची वहाँ पे हम लोग करीब 10 दिन रहे वहाँ पे, और बच्ची आज के दिन पे एक भी सिंगल मेडिसिन नहीं लेती है। ये मैं कोरोना के टाइम से ही फॉलो करता था विश्वरूप सर को। हालांकि कोरोना के कोविड के टाइम से ही चाहे जो कुछ भी होता था हमें, तो हम आयुर्वेदिक की चीज़ें फॉलो करते थे। उस टाइम पे हिम्स में आने से पहले जो भी मेडिकल टेस्ट होती हैं वो तो जो खर्चे हैं वो तो हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, हमारे पास उतना बजट नहीं था कि हम प्राइवेट में जाके एडमिशन कराएं, अपना इलाज कराएं। तो फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में, जो वहाँ कोलकाता का शिशु हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती करवाया अपनी बेटी को। फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद थोड़ा कंट्रोल हुआ, तब सीधे हम वहाँ चले गए चंडीगढ़। जी मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एलोपैथी की तरफ ना जाके ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़े। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उनके जैसा क्रांतिकारी आज की दुनिया में है। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है जहाँ पे सारे माफी एक साथ पड़े हैं। जयपुर से है पर हम गुजराती है सब, और हम लोग जयपुर से ही आए राइट नाउ अभी यहाँ पे BRC के इस प्रोग्राम के लिए। माता जी को कैंसर था, तो वो कैसे ठीक हुआ और आप लोग कैसे जुड़े इनसे? माता जी को आज से 2.5 साल पहले लगभग 2020 के अंदर कैंसर डिटेक्ट हुआ था, नवंबर के अंदर। और उस समय हमने सारी जगहों की एनालिसिस करने के बाद ये नतीजे पे पहुंचे थे कि वैसे एक ही इलाज है इसका, कीमोथेरेपी, और कोई इलाज है ही नहीं दुनिया में, कभी कोई इलाज है ही नहीं, ऐसा हमको उस समय सारा डिटेक्ट किया था। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके हमने सब जगह नोन किया था। देन उसके बाद में हमने 5.5 कीमो ली। हर कीमो 1 महीने के अंदर 3 कीमो लेनी पड़ती थी हमको। 1 कीमो 3 ब्रेक में लेनी पड़ती थी, कारण कि शी वॉज दैट टाइम 73 ईयर्स ओल्ड, तो ज़्यादा लोड नहीं दे सकते थे, इसलिए उसको ब्रेक करके देना पड़ता था 3 कीमो के हिसाब से। तो 1 महीने के अंदर 21 दिन का सर्कल रहता था, 7-7 दिन का 3 कीमो लेते थे हर सर्कल का, 7 दिन का कंप्लीट करने के बाद में।
देन ऐसे करते करते हमको 5.5 कीमो पे एक बंदे से मुलाकात हुई जो भगवान ठाकुर जी के हमको भेजा था उन्होंने, और उनसे इंस्पायर होकर हम बीआरसी सर से जुड़े और हमने कीमोथेरेपी लेना उस समय बंद कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो। जो 7 पर जाना था हमने उसको ज़ीरो कर दिया, और ज़ीरो लेने के बाद में हमने बीआरसी सर से जुड़े और जर्नी चालू की। 1 मंथ में जो मेरी माताजी बेड से खड़ी करने का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो बीआरसी सर को जाता है। 1 महीने में उन्होंने मेरी माताजी को इस डिज़ीज़ से जो बेड पे ला दिया था, कीमोथेरेपी ने जो बेड पे लिया था उसको खड़ा कर दिया, और खुद वॉशरूम जाने लग गई जो बिल्कुल नहीं जा पा रही थी 3 आदमियों के सपोर्ट के बगैर। 2 महीने के अंदर अंदर वो घर से बाहर निकलना चलना चालू कर दिया। 3 महीने में वो ठाकुर जी की परिक्रमा करने लग गई। आज 2 साल हो गए हैं इस जर्नी को, और 2 साल के बाद में हम सर से मिलने पहली बार आए। अभी तक सारा इलाज हमने सिर्फ और सिर्फ ईमेल पे लिया है, और पहली बार उत्साह करके और उनसे मिलने का हमें मौका मिल रहा था, इसलिए हम यहाँ आज दिल्ली के अंदर इस ऑडिटोरियम के अंदर आए हैं और बाहर आप लोगों को हम ये कह रहे हैं, और सत्य घटना दिल से निकली दुआ के साथ में कह रहे हैं कि आज माता जी मेरी बहुत वेल एंड फाइन है, सिर्फ और सिर्फ बीआरसी सर के आशीर्वाद और ठाकुर जी के आशीर्वाद से। थैंक यू। क्या कहेंगे लोगों के लिए कि क्या उनको भी जुड़ना चाहिए, उनको भी ऐसी चीज़ों में इनके पास आके ट्रीटमेंट लेना चाहिए? सर मैं तो इतना जानता हूँ, मैंने बहुत एनालिसिस किया है। हर घर में जो माँ बाप होते हैं वो सर्वोत्तम होते हैं अपने बच्चों के लिए। वो कभी किसी चीज़ की डिमांड करते, माताजी पिताजी पूरी करते हैं, तो उसको लाइफ टाइम तैयार रख के उनको खोना नहीं चाह रहे। उस खोने की दहलीज पर आप आते हो ना तो सब चीज़ कर गुजरते हो। हमने भी उसी दहलीज पे आके कर गुजरे। पर एलोपैथिक में विश्वास करना दोस्तों, मैं गारंटी कह रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ एनालिसिस किया, बहुत कुछ, हर जगह पे मैंने एनालिसिस किया है। एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है इस डिज़ीज़ का, कोई इलाज नहीं है। और सिर्फ इस डिज़ीज़ का इलाज आपके सामने प्रमाण है। साक्ष्यों के प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, प्रमाण है। ये बीआरसी सर के पास में 100% इलाज है। तो किडनी की प्रॉब्लम थी? हाँ जी, इनकी किडनी फिर दोनों सीकेडी क्या बोलते हैं वो इसमें लैंग्वेज में, हाँ जी। तो वहाँ डायग्नोस किया था हमने, कुरुक्षेत्र आरोग्यम हॉस्पिटल है और एक हॉस्पिटल हो रहा है सरस्वती मिशन हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा जी किडनी फेल है इनकी दोनों, तो डायलिसिस हुई 3 इनकी। तो ये सब हमारे लिए निराशाजनक काफ़ी वो था हमारी फैमिली के लिए, इनके लिए पूरा भी बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है। तो मैंने कहीं अपने रिश्तेदारों को मरते देखा अपने सामने, मेरी मासी जी मामा जी डायलिसिस करा के। तो हमें कोई अल्टरनेटिव थेरेपी चाहिए थी। मतलब 4 घंटे ड्रा कर रखते हैं टेबल के ऊपर, 4 घंटे हिल नहीं सकता आदमी, हाथ पैर बांध लेते हैं, डायलिसिस होता है जब। अभी डॉक्टर विश्वरूप के आपने इलाज लिया तो कितना आराम है? अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा डायलिसिस छूट गई? डायलिसिस छूट गई समझो। हाँ जी, 2 महीने, थेरेपी जो हम देख रहे अब 2 महीने हो गए, कोई भी डायलिसिस थे वो यहाँ के मिली जी, मतलब पेनफुल कोई मेडिसिन कुछ नहीं जी, सब छूट गई जी, बिल्कुल सारी एलोपैथी मेडिसिन छूट गई। जो पहले थे इनके लिए हम बीपी के लिए, हार्ट के लिए पहले पेशेंट थे, इनके गोडों के लिए, दर्द में पता नहीं दुनिया भर की मेडिसिन जी सब छूट गई जी, इंग्लिश मेडिसिन सब छूट गई जी। कहता मैं भाई हिंद जाओ, अब वहाँ ये छूट जाएगी आप ये पर, वरना डॉक्टर ने कहा था हफ्ते 2 दफ़ा लाजमी है डायलिसिस। और ये बड़ी प्रोसीजर ऐसा था कि पूछो ना, 4 घंटे जिसको पड़ा रहना, हिल नहीं सकना, कुछ नहीं टेबल के ऊपर। एज क्या है बाबूजी की? 77 ईयर जी, 77। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें तो डॉक्टर ने वैसे हाथ खड़े कर दिए होंगे कि एज बहुत है, दिक्कतें होंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ, उन्होंने आज तो ये बिल्कुल फिट है। हाँ जी बिल्कुल फिट हैं जी, और पहले से ज़्यादा अच्छे फिट हैं मतलब। हाँ जी आपको अब कोई लगता है कि मतलब अब सही है पहले से? हाँ जी हाँ, अगर हम जैसे इनको जो नेचुरोपैथी बताई है डॉक्टर साहब ने, हमें जो रूल रेगुलेशन बताए हैं मतलब DIP डाइट और अपना जो हॉट वाटर इमर्शन है, अगर हम वो करते रहें, पापा को देते रहें, तो पापा ठीक रहेंगे मतलब। और तो अल्टरनेटिव थेरेपी जो चाहते थे हम पापा के लिए, जैसी चाहते थे वैसी ही हमारे लिए सूटेबल है मतलब ये जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमें करने में। बल्कि आपको ये थेरेपी भी अच्छी लगी? और हाँ जी, हाँ जी, इलाज भी हाँ जी, हाँ जी हाँ, बहुत एनवायरमेंटल मतलब फ्रेंडली एनवायरमेंटल है, सहयोगी हैं सब डॉक्टर, सारा स्टाफ बहुत अच्छा जी हिम्स का। तो बहुत अच्छा लगा जी हमें वहाँ, हम सेटिस्फाइड हैं जी फुली ना। सप्लीमेंट्स लेती थी, मतलब इन्फ्लेमेशन हाई था तो उसकी वजह से कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हो सकती थी। पर मेरी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि मैं मेडिटेशन वगैरह खूब करती थी, उस वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं था, पर कभी भी हो सकता था। तो मैंने 2023 जब शुरू हुआ तो ये डिसाइड करा कि इस साल मुझे दवा के बगैर कैसे जीना वो मुझे सीखना है। और मुझे फिर ये हिम्स प्रीमियर के बारे में पता चला, और तब मैं इमीडिएटली, जब इंडिया आना था तो मैं इमीडिएटली हिम्स प्रीमियर में एडमिट हो गई।
और 7 दिन में ही इतना फ़र्क पड़ा, मतलब आई वॉज वेरी शॉक्ड। और फिर बीआरसी सर भी आए थे वहाँ, तो उन्होंने हमें पूरा समझाया सर्केडियन सेट पॉइंट्स के बारे में और डीआईपी डाइट के बारे में, और ये भी समझाया कि कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, हमारी सारी दवाएं हमें दी गई हैं, जैसे धूप है, धरती है, ग्रेविटी है, गर्मी है, खाना है, पानी है, सोना किस तरीके से सोना, कैसे टाइमिंग पे सोना, तैयारी कैसे करनी सोने के लिए, तो वो सब हमको दिया गया है कुदरत ने। और जब मैं यहाँ गई हॉस्पिटल में, ये मेरी डॉक्टर थी सबसे पहले, जब उन्होंने सारा मेरा चेकअप वगैरह करा था, तो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिदम था वहाँ पे, और 3 दिन में एकदम बहुत फ़र्क पड़ा, 7 दिन में एकदम घर कर गया, और फिर मैं उसको फॉलो करने लगी। फिर मैं एक बार और आई, 1 महीने के लिए रही, जिससे इन्फ्लेमेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल हो जाए। CRP मार्कर्स जो 1.5 2 होने चाहिए, 54 थे, तो काफ़ी हाई था, बॉडी को बड़ी मुश्किल हो रही थी वेट लूज़ करने में वगैरह। तो और होता क्या है ना कि हम लोग कई बार डाइट पे फोकस कर लिया, पर ये है तो 7 चीज़ें जो हमको बैलेंस करनी है, तो वो मुझे सीखने को मिला इस हॉस्पिटल में। ये समझ में आया कि डाइट पे इतना ज़्यादा फोकस करना या एक्सरसाइज पे इतना ज़्यादा फोकस करना इज़ नॉट इनफ, और अब उसमें हम अपने आप को बहुत प्रेशर में भी डाल देते हैं, तो इससे नींद नहीं आती, एंग्जाइटी वगैरह होती है, और हम धूप तो देखते ही नहीं है, पानी का कुछ ख्याल नहीं रखते, कितना वेट रिड्यूस किया? 20.8 किलोज़ है अभी तक, जनवरी से। करीब 5 से 5.5 महीने का। हाँ। और लोग कई बार परेशान होते हैं कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, हम डाइट भी ले रहे हैं, हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर फिर भी रिजल्ट 0 है। जैसा आपने बोला कि लोग अपनी ऐसे में अपनी तबीयत भी ख़राब कर बैठते हैं, कोई और गंभीर बीमारियां भी वो पाल बैठते हैं। आपको इन चीज़ों में लगा कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अलग हैं? हाँ, आई थिंक द मेन थिंग इज़ कि ये समझना कि खाना ज़रूरी है, और खाना कम खाने से वेट नहीं लूज़ होता, सही तरीके से खाने से वेट कम होता है। और उसी तरीके को आजमाए रखना, पानी नहीं पीने से वेट कम नहीं होता, पानी ज़्यादा पीने से भी कम नहीं होता, एक्सरसाइज भी खूब ज़्यादा कर ली तो उससे भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ये हमको सारी चीज़ें देखनी है, सोना किस तरीके से, हाँ, पूरा सिंक्रोनाइज करना है। कुछ ऐसा खाने की डाइट में आपको मना किया गया या कुछ स्पेशल बोला गया ये खाइए? पानी की जो कंटेंट है वो कितना रखा गया, क्या बोला गया, कितना पीना है, कितना छोड़ना है? द मेन थिंग ना, मुझे तो ये कहा गया कि प्यास लगे तो पानी पियो, सिप सिप करके पियो, एकदम गड़क गड़क करके नहीं पियो, तो उससे आपकी बॉडी आपको अपने आप बोल देती है कि नहीं, अब ज़रूरत नहीं है। खाने के लिए ये है कि शुरुआत 12 बजे से पहले आपने फल की फल के साथ कुछ और नहीं खाना है, फल को खाने के बाद 2 घंटे देने हैं। उसके बाद जब भी आप खाना खाओ तो सबसे पहले अपने वेट के हिसाब से आप सलाद खाओ, रॉ फूड, तो उससे क्या होता है कि चबाना बहुत पड़ता है, तो जब हम चबाते हैं तो हमारे पैंक्रियाज खूब अच्छी तरह काम करते हैं, बिकॉज पैंक्रियाज इंसुलिन तो करते ही हैं, पर उसके साथ 265 डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी क्रिएट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम खाना खा लेते हैं पका हुआ, है ना, तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम तो क्रिएट हुए नहीं है ढंग के, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहले आप खूब डाइजेस्टिव एंजाइम क्रिएट करिए कच्चा खाना खा के, अपनी वज़न के हिसाब से 5 टाइम्स योर बॉडी वेट इन ग्राम्स। उसके बाद आप पका खाना खा लीजिए, जो भी आपको खाना है। मुझे इन्फ्लेमेशन था तो मैं फिर मिलेट ही खा रही थी, और गेहूँ और चावल बिल्कुल बंद कर दिए हैं, अभी भी बंद ही हैं, मैं खाती नहीं हूँ वो, और बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत इन्वेंटिव अलग अलग चीज़ें बनाने लगी हूँ। भारत के लोग भारत की पत्ती से स्वस्थ हो जाएं, तो उसका एक ही तरीका था कि हम दुनिया को बताएं कि ये बीमारियां लाइलाज नहीं है। इच्छा शक्ति से, खाने पीने में परिवर्तित करके, सूरज डूबने से पहले खाना खा के, और जो डॉक्टर BRC ने ग्रैड सिस्टम का आविष्कार किया, एक गर्म पानी के टब में बैठना, उन सब का उपयोग करके, नंगे पाँव घास पे घूम के, जिसको हम जीरो वोट बोलते हैं, उनसे ये बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हम लगभग किडनी फेल के 5 पेशेंट जिनका डायलिसिस चलता था अभी बंद है, लीवर फेल के 2 पेशेंट जिनका डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बताया था अभी नहीं हुआ, बिना उसके ठीक हैं। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर के 3 पेशेंट जो डॉक्टर ने बोल दिया था सर्जरी करनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी, वो ठीक हैं। ऐसे ही हार्ट के, ऐसी बीमारियों के पेशेंट जो डॉक्टर ने बोला था बिना ऑपरेशन ठीक नहीं हो सकते। इसके अलावा थैलीसीमिया के 5 बच्चे जिनको हर 15 दिन में या महीने में ब्लड चढ़ता था, अभी उनको 8 महीने से 10 महीने से बिल्कुल ब्लड का 1 यूनिट भी नहीं चढ़ा।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने पूरी भारत सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय और भारत के हर मुख्यमंत्री, हर एमपी, हर एमएलए को चिट्ठी डाली कि आज की डेट में हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजिए और चेक करो। तो सिर्फ 2 या 3 एमपी और उनके रिप्रेजेंटेटिव और 3-4 रिप्रेजेंटेटिवों की मैसेज आए कि हम लोग आ रहे हैं, तो वो भी पहुँचे हुए यहाँ पे। तो हम उनके सामने पेशेंट पेश करेंगे कि आप खुद देखिए कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ जिसमें व्यक्ति गरीब हो जाता है, बीमार हो जाता है, घर बिक जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, वो बड़ी आसानी से घर पे भी ठीक हो सकती हैं। तो इस बात को हम पूरे भारत में फैला